Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, yesterday we discussed how to write notice and two notices were given to you for writing, and it was discussed the way how to write a notice. Now today we shall discuss about article writing. Here you are watching on the screen the title of this article is The Importance of Outdoor Games. In last or previous classes you also wrote some of the article. In the same way we shall write down one of the article, the importance of outdoor game. Here I want to tell you that there are two type of games, indoor game as well as outdoor game. Indoor games are those games which are played inside the home. इंडोर गेम जो है वो गेम होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, एंड आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स विच आर प्लेड इन द प्लेग्राउंड आउटसाइड ऑफ द हाउस. घर से बाहर जो खेले जाएं वो आउटडोर गेम होते हैं. तो उन्हीं के आउटडोर गेम के महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे या आर्टिकल लिखेंगे. अब देखिए इंडोर गेम कौन से होते हैं. इंडोर गेम जैसे लूडो है और ये क्या नाम है, मोबाइल गेम है, ये सब इंडोर गेम है. आउटडोर गेम ये आपके यहाँ दिए हुए हैं, ये सब आउटडोर गेम हैं. सो इट हैज़ बीन टोल्ड दैट एनी गेम दैट वी प्ले इन ओपन एयर और आउटसाइड फ्रॉम द हाउस इज एन आउटडोर गेम. अब यहाँ पर वर्डिंग जो है बहुत ही कम वर्डिंग में बहुत ही अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है. इसको आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं अपने वर्ड जोड़कर. जैसे इन एनी गेम दैट वी प्ले इन एन ओपन एयर और आउटसाइड फ्रॉम आवर होम इज़ एन आउटडोर गेम. कोई भी गेम जो हम खेलते हैं ओपन एयर में और हमारे घर से बाहर, वो आउटडोर गेम कहलाता है. Here you can write down some of the outdoor game which are mentioned here. One more line you can add here. Football, cricket, hockey, tennis, etc. are some of the outdoor game which are played outside from the house. जो घर से बाहर खेले जाते हैं. इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी लाइनें ऐड करके, अपनी वर्डिंग ऐड करके. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड टिल दिस प्लेस. यहाँ तक आप शायद समझ चुके होंगे कि आउटडोर गेम की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया. आर्टिकल में यही होता है, पहले टाइटल को, जो टाइटल है, हेडिंग है, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि वो किस बारे में है, अबाउट विच थिंग द टाइटल इज़ देयर. देन वी शैल डिस्क्राइब इफ़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़ देयर, देन वी शैल डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ दैट प्रॉब्लम. यानी कोई प्रॉब्लम से, जैसे क्या नाम है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है तो उसके रीज़न बताएंगे. अब यहाँ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यहाँ सिंपल ऐसे ये क्या नाम है, आर्टिकल लिखना हमने आउटडोर गेम के बारे में. तो यहाँ हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बेनिफिट क्या हैं वो बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. The outdoor games help us mentally and physically fit. Now you have to understand here that these are the
बेनिफिट, ये सब बेनिफिट बताए गए हैं, फ़ायदे बताए गए हैं आउटडोर गेम के क्या फ़ायदे हैं। द आउटडोर गेम हेल्प अस मेंटली एंड फिजिकली फिट। मेंटली मीन मानसिक रूप से, एंड फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से। जो आउटडोर गेम है वो हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से हमें फिट बना देते हैं। इट स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन्स। ये हमारे स्ट्रेंथन्स मीन्स ताकत देना। ये जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं और बोन्स हैं, उनको ताकत देते हैं। कौन से गेम? आउटडोर गेम्स। प्लेइंग इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर नेचुरली प्रोवाइड अस विटामिन डी विच बिल्ड्स इम्यूनिटी एंड लोअर द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है, यानी आउटडोर गेम जो है वो फिजिकली और मेंटली हमें फिट बनाते हैं, हमारी मसल पावर, बोन पावर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट दिया है प्लेइंग इन सनलाइट मीन्स, इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, व्हेन वी प्ले एनी आउटडोर गेम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट सनलाइट गिव्स अस एयर, यहाँ प्रोवाइड दिया हुआ है, आप गिव्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि जो ऐसे जो ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, वही आप यूँ का यूँ लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो आप गलती ना करें। देन यू विल नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। फिर यही पॉइंट आप नोट कर लें, ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे 7th क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार। प्लेइंग इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर नेचुरली प्रोवाइड्स अस विटामिन डी, यानी सूरज की रोशनी में खेलना और ताज़ी हवा में खेलना, ये हमें विटामिन डी प्रोवाइड करवाते हैं। विटामिन डी यानी सनलाइट से विटामिन डी हमें मिलता है। अब यहाँ 2 पॉइंट भी बन सकते हैं। व्हेन वी प्ले इन सनलाइट इट गिव्स अस विटामिन डी विच बिल्ड्स इम्यूनिटी एंड लोअर द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़। यानी एक पॉइंट तो ये हुआ कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब खेलेंगे तो विटामिन डी हमें मिलेगा, और वो विटामिन डी जो है हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की ताकत, बीमारियों से लड़ने की ताकत, यानी वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है विटामिन डी, और दूसरी बीमारियों के खतरे कम होते हैं। यानी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो इम्यूनिटी पावर जो है उसको, बीमारी को अपने आप ख़त्म कर देगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये था एक फ़ायदा सनलाइट में खेलने का, आउटडोर गेम खेलने का। दूसरा पॉइंट अब आप यहाँ फ्रेश एयर से ले सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हेन वी प्ले आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ एनी आउटडोर गेम देन वी रिमेन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रेश एयर, यानी घर से बाहर निकलेंगे, ग्राउंड में होंगे तो हमारे पास फ्रेश एयर होगी, ताज़ी हवा के कांटेक्ट में होंगे। तो जब ताज़ी हवा लंग्स में जाएगी दैट विल प्योरीफाई आवर ब्लड मोर एंड आवर ब्लड विल बिकम सो प्योरीफाइड। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ से बना सकते हैं, व्हेन वी प्ले एनी आउटडोर गेम इन प्रेजेंस ऑफ फ्रेश एयर इन द प्लेग्राउंड दैट फ्रेश एयर directly goes in our lungs by playing in playground, and that pure air, that fresh air cleans our blood more and more and it becomes very beneficial for our body। और जब हमारा खून ज़्यादा मात्रा में साफ़ होगा तो इससे जो है और भी हमें स्वास्थ्य प्रदान होगा हमारे शरीर को। इस तरह से आप ये दूसरा पॉइंट एयर के ऊपर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द आउटडोर गेम मेक्स अस एक्टिव एंड बूस्ट आवर क्रिएटिविटी। जो आउटडोर गेम है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या बताया इसने, वो हमें एक्टिव बनाता है।
एंड बूस्ट मीन्स इंक्रीज। अगर आपको बूस्ट जो है वो याद ना हो तो आप लिख सकते हैं एंड इंक्रीजेज आवर क्रिएटिविटी। जो हमारी रचनात्मक सोच है उसको बढ़ावा देता है आउटडोर गेम। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं द आउटडोर एनी टाइप ऑफ आउटडोर गेम मेक्स अस सो एक्टिव एंड सच गेम बूस्ट आवर क्रिएटिविटी, increases our creativity. Next, it develops our social skill and help us to improve our personality। यानी आउटडोर गेम से क्या होता है, हमारी सोशल स्किल डेवलप होती है। सोशल स्किल क्या होती है? समाज में रहकर फ्रेंडशिप को बढ़ावा देना और हमारे रिलेशन दूसरे लोगों के साथ हमने मजबूत करना, वो सब सोशल स्किल का पार्ट है। तो गेम खेलेंगे तो दूसरे बच्चों से मिलेंगे, दूसरे बच्चों से मिलेंगे तो फ्रेंडशिप होगी तो क्या होगा? सोशल स्किल डेवलप होगी। और इस तरह से हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो डेवलप होता है, इम्प्रूव होता है, विकास होता है हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में, जब हम कोई आउटडोर गेम खेलते हैं। अब कैसे पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है? क्योंकि अगर हम कोई आउटडोर गेम खेलेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हम कोऑपरेशन सीखेंगे। कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना, टू वर्क इन टीम, दूसरा टीम में काम करना सीखेंगे, टू वर्क इन टीम। तो ये तीसरा है लीडरशिप। अगर हमें मान लीजिए कैप्टन बना दिया जाए किसी गेम का, तो उससे क्या होगी? हम लीडरशिप की जो लीडरशिप वो डेवलप होगा हमारे पर्सनालिटी में, यानी हम दूसरों को लीड करेंगे। इस तरह से कोई भी आउटडोर गेम खेलते हैं तो ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आउटडोर गेम हेल्प अस टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड डेवलप लीडरशिप स्किल। Here you are watching the same thing which I told before in that slide, which was earlier than this slide. Outside game help us to learn the importance of teamwork। जो आउटडोर गेम हैं वो हमारे को सिखाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अब ये बताया मैंने, इससे हम टीम के अंदर काम करना सीख जाते हैं, ग्रुप के अंदर काम करना सीख जाते हैं। एंड डेवलप लीडरशिप स्किल, और जो लीडरशिप स्किल है वो भी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। यानी हमें अगर कैप्टन बना दिया जाता है तो हम दूसरों को लीड करते हैं, दूसरों को डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसा करें, आप वहाँ खेलें, आप यहाँ खेलें। तो ये लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट है द आउटडोर गेम रिड्यूस आवर स्ट्रेस। कितना अच्छा पॉइंट है, कितना अच्छा बेनिफिट बताया गया है। जो आउटडोर गेम्स हैं वो हमारे स्ट्रेस को, हमारा जो तनाव है, बिकॉज नाउ ए डेज वी हैव सो मच स्ट्रेस इन फॉर्म ऑफ स्टडी, इन फॉर्म ऑफ अदर वर्क, इन फॉर्म ऑफ पीयर प्रेशर, यानी दूसरे दोस्तों का प्रेशर, एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर, एक तरफ दूसरे दोस्तों का प्रेशर, तो उसके कारण तनाव आ जाता है। एंड रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। रिफ्रेश मीन ताज़ा करना, यानी आउटडोर गेम जो है वो रिड्यूस मीन्स कम करना, वो हमारे स्ट्रेस को, तनाव को तो कम करते हैं और हमारे माइंड और बॉडी को रिफ्रेश करते हैं, ताज़ा करते हैं। तो ये बेनिफिट और बताया गया है।
नेक्स्ट है आउटडोर गेम्स मेक अस अ हेल्दियर एंड हैप्पियर पर्सन। जो आउटडोर गेम हैं वो हमें हेल्दियर यानी स्वस्थ और खुश, हैप्पियर मीन्स खुश व्यक्ति बना देते हैं। इससे आगे फिर और एक दो लाइन आप ऐड कर सकते हैं। सो everyone should try to go into the playground for playing any type of game, whatever the interest they have, that type of game may be played by them। यानी हर किसी को बाहर जाना चाहिए और जो भी जिस भी गेम में इंटरेस्ट है वो गेम खेलने की कोशिश करें। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो है वो बेनिफिट ही बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है ये आर्टिकल लिख सकते हैं या आप लिखें। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये वही स्लाइड है फर्स्ट वाली, ये यहीं तक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी वर्डिंग में और थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ यू विल नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।